नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है, जिनमें से किस चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो चैप्टर बदलाया, उसके बाद परसेंटेज बदलाया और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस बदलाया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बदलाया और प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर टाइप की बात किया जाए तो टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक इन्हीं में आपका अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 क्वेश्चन जो कि प्लस आपका कंप्लीट हो गया। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे तो वो आपका जो कि टाइप 8 होगा। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, इनमें जितना भी चैप्टर है टोटल चैप्टर कंप्लीट किया, यानी पूरा बुक ही कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न जो है ना आपका अंकित बेस जो कि अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना थोड़ा सा, यानी कि मार्केट प्राइस। देखा था एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य का मतलब कि होता है साथियों मार्केट प्राइस। थोड़ा सा समझ लीजिए, अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, MRP जिसको हम बोलते हैं। भाई जब भी MRP रखता है, देखिए कुछ भी खरीदने जाते हैं तो MRP रहेगा कुछ और, जिनमें से उसमें से आपको डिस्काउंट देता है। ठीक है, जैसे MRP रह गया 115 रुपया, उनमें से कह दिया 6% डिस्काउंट है, या MRP रह गया 500 रुपया, उसमें से कह दिया 10% डिस्काउंट है। तो इस प्रकार से जो कि डिस्काउंट के बाद भी जो कि दुकानदार क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। इतना सा तो पता होना चाहिए, तभी तो वो बेच रहा है। तो बस वही वाला प्रश्न है। तो अंकित मूल्य कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो MRP बोल दीजिएगा, मार्केट प्राइस। तो यही कहता है, यहाँ पे कहता है एक व्यापारी शर्ट को जो कि अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। कहता है जो भी अंकित मूल्य रखा उसका 6% कम कर देना, 6% कम मूल्य पर बेच देना। कहता है वह कीमत पर अंकित मूल्य, तो वह कीमत पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है, ये ज्ञात करें। बिल्कुल चिंता करना नहीं साथियों, CP मान करके चलते 100 रुपया। ठीक है, हमें निकालना SP, तभी जो कि SP निकाल लीजिएगा ना तो वो कितना प्रतिशत लाभ ज्यादा कमा रहा है ये हमें जो कि आराम से निकले जाएगा। क्योंकि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा CP इंटू 100, ये चीज़ मैंने बताया। तो सबसे आपको जो काम करना है ना, SP निकालने पर काम करना, बाकी किसी पे काम नहीं करना। बाकी तो ये अंकित मूल्य छूट है, इससे आपको घबराना नहीं, वैसे बना लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ बोला कि 15% कहता लागत मूल्य, तो यही लागत मूल्य आपका क्रय मूल्य कहलाता है। तो लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रख दिया अंकित मूल्य, तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट प्राइस 115 रुपया रख दिया गया, है ना। जिनमें से कहता है इसका 6% कम पर बेच रहा है, यानी कि छूट दे रहा है 6%, तो इसका 6% छूट, यानी कि 6% छूट कीजिएगा तो 94%, यानी 94% पर बेच रहा है। तो प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, नीचे 100। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को साथियों? तो 115 का 94% निकाल, अगर निकाल लेता हूँ साथियों 94 है ना, 94%, तो ये आपका SP निकल जाएगा, डायरेक्ट SP निकल जाएगा, यानी कि कितना में वो बेचा ये निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये आपका निकल जाएगा। बोले किसी को कोई दिक्कत होगा क्या, कहीं पे कंफ्यूज होगा? कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और या फिर अगर ऐसे कीजिएगा ना, थोड़ा सा तिथम्मा होगा। कैसे साथियों कि भाई 115 रुपया ये आपका अंकित मूल्य, 115 का 6% कर दीजिए तो आपका कितना छूट दे रहा है ये निकल जाएगा। अब इसको देखिए जैसे कटाते हैं, समझिएगा। बोलिए 115 का 6% कर दिए, तब पता चलेगा 115 का 6% करेंगे तो कितना छूट मिल रहा है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, है ना। आपको ऐसे करना नहीं है साथियों जी। 5 से अगर कटा दिए तो 20 बार में, 5 से कटाए 23 बार में, फिर ये 2 कटाए दिए 10 बार में, ये 2 कटाए 3 बार में, 23 दिया होता 69, 10 से डिवाइड कीजिएगा 6.9 हो जाएगा। तो 115 में से 6.9 को हटा दीजिएगा तो 108.1 आपका निकले, क्योंकि दशमलव का 0 दीजिएगा तो इससे 50 लीजिएगा, 10 में हो गया 1 बचा, यहाँ बचा 4, यानी इससे 50 14 में हो गया 8, यहाँ बचा 10 तो 10। ठीक है, अब इतना 108.1 रुपया में जो है कि वो बेच रहा है, तब इतना काहे करना चाहते, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं कि कितना में बेचा वो चीज़ निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा हम ढेर पड़ जाएगा। तो डायरेक्ट कीजिएगा, 6% कमीशन दिया तो 94%
इसका 94% निकाल लीजिएगा। कितना 94%, क्योंकि 100 में खरीदा 6% कम मूल्य पर बेचा, यानी 94% कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट ये आपका एसपी निकल जाए, घटाने टटाने का कोई तमा आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? बोले किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कटा दीजिए, तो ये 20 बार में इसको कटा दीजिए, 23 बार में इसको कटा दीजिए, 10 बार में इसको कटा दीजिए, 2 कटाए, तो 2 कटाए 4 दूना 8, 7 दूना 43 गुना 23 डायरेक्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा। और बाकी बात 10 से डिवाइड कर देते 108.1 आ जाएगा। ये आपका एसपी निकल गया। फिर डायरेक्ट आपका क्या निकल गया था? तो एसपी निकल गया, है ना। तो 108 रुपये एसपी है, तब खरीदा 100 में, बेचा 108.1 में, तो 8.1 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत का, इसको ही प्रॉफिट प्रतिशत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 8 प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट लिख दिया बटा क्रय मूल्य कहता है 100, यहाँ पे लिख दो 100 लिख दिया इंटू 100, तो 100 गया, बचा 8.1% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। पी लिखा गया 1 प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 1 बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो वैसे ही निकाले। कदे खुदा विक्रेता 30 बॉल पेन थोक विक्रेता से खरीदता है तथा बॉल पेन पर अंकित जो कि 27 बॉल पेन का ही मूल्य चुकाता है, सभी को बेचने के बाद उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो? ये भी वही है। तो साथियों यहाँ पे क्रय मूल्य आपका 27 रुपया ध्यान में रखना। कितना? 27 रुपया, जिनमें से कि 30 बॉल पेन जो कि 30 बॉल पेन थोक विक्रेता से खरीदता है, थोक विक्रेता से 30 बॉल पेन खरीदता है, ये 30 बॉल पेन खरीदता है। और जिसमें अंकित 27 बॉल पेन का ही जो कि मूल्य चुकाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका एसपी है, तो 27 और 30 के बीच का अंतर आपका कितना है? 3 का, यही आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य आपका 27 है, प्रतिशत में चेंज करना 100, क्योंकि प्रॉफिट प्रतिशत का भी फॉर्मूला बताए, तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 प्रतिशत में चेंज करना। 3 से कटा 9 बार में, 9 से डिवाइड कीजिए 100 में, तो 11.1/9% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेता फटाफट। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक किसी वस्तु का भुगतान 2 प्रकार से कर सकता है। एक कहता है अंकित मूल्य का 20% नगद तथा शेष 5 किस्तों में प्रत्येक, है ना, कहता प्रत्येक में 16 रुपये का भुगतान करके, अथवा कहता बी एक ही बार में 88 रुपये के नगद मूल्य का भुगतान करके, कहता नगद में भुगतान कर वह कितनी जगह बचत करेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, शानदार तरीके से इसको भी बना लेगा। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों 88 रुपया, ये आपका 88 कहता एक ही बार में 88 रुपये नगद मूल्य का भुगतान करता है। बिल्कुल आपका चिंता करना, 88 रुपये का नगद मूल्य का भुगतान, जिनमें से कहता है ये अंकित, ये देखिए ये आपका 88 रुपये जो है, तो कहिए तो एक प्रकार से क्रय मूल्य है या फिर अंकित मूल्य बोलिए। तो अंकित मूल्य का 20% नगद क्या है? ठीक है, अंकित मूल्य का 20% नगद, तो 20% निकालिए, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा, नीचे 100 आएगा। जिनमें से कहता है कि और जो बच गया जो भी, तो उसको ज्वाइंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहता 5 किस्तों में, तो एक किस्त में भुगतान करता 16 रुपया लेता है, 5 किस्तों में 16×85 यानी 16 गुना 5 का सकता है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड कीजिएगा तो ये आपका एसपी निकलेगा। ठीक है, तो एसपी निकालने के लिए वही नहीं करते हैं कि जो भी अंकित मूल्य है उसका 20%, तो 20% निकालिए, है ना। 20% नगद दे दिया, इसका 20% नगद कर दिया, जो बचा तो प्लस कर दिया, तो शेष को भी जोड़ लेगा ना, तो तब जाकर के एसपी निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको आप हल कर लीजिए। तो 20 से कटा दीजिएगा। अब 20 से क्या कटाए? अगर मैं कटा दूँ 0 से 0 कटाता हूँ। ठीक है, और 2 से गुना कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 176, 10 से भाग दीजिए तो 17.6 आ जाएगा। तो 17.6 16.80 में 17.6 जोड़ दीजिएगा, तो 80 10 90 7 97.6 आ जाएगा। ये एसपी आ गया 97.6 है, और ये जो 88 है इसको आप सीपी वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग वही कहलाएगा आपका। तो 9.6 का है, 9.6 रुपये, तो यही आपका पूछा गया वो कितनी बचत करेगा, तो 9.6 रुपये का बचत करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। कहता है एक दुकानदार अपने सामान पर कितना मूल्य अंकित करे कि 8% कमीशन देने पर भी 12% का लाभ हो, जबकि क्रय मूल्य दिया गया 184 रुपये। आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं है। सीपी की बात किया जाए तो 100 रुपया सीपी होता है, हाँ ना। जिनमें से कहता है कि 8% कमीशन देने पर भी 12% का लाभ कमाता है ना। कमीशन देने पर भी 12% लाभ कमाता है ना। कमीशन देने पर भी क्या कर रहा है? 12% का
ये लाभ कमाता है, जबकि क्रय मूल्य बोल दिया 184 रुपया है ना। तो यहाँ पे बोल दिया गया क्रय मूल्य 184 रुपया है, ठीक है साथियों, जिनमें 60% कमीशन दे रहे हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य, है ना। तो अंकित मूल्य का एक अगर फॉर्मूला देखा जाए साथियों, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस MRP का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो मार्केट प्राइस कहता है क्या चीज़ है, कहता है 100 में से प्रॉफिट को ऐड कर दो और बटा फिर 100 में से कमीशन को घटा दो, है ना। कमीशन को क्या कर दो, घटा दो, यही आपका हो जाएगा, आपका आपका हो जाएगा MRP निकल जाएगा। तो यही काम करेंगे, लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ा सा समझिएगा। तरीका दूसरा क्या, ये क्रय मूल्य दिया गया 184 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया, 184 रुपये, या तो है ना, और गुना है क्रय 100 है साथियों, सॉरी गुना 100 कहते हैं, गुना है CP, ठीक है। ये आपका MRP का फॉर्मूला आता है। चलिए पहले हम इसी पे बैठा देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा डायरेक्ट करने के लिए। तो 100 में से प्रॉफिट जो जुटेगा, तो ये 12% लाभ है, तो 12 रुपया जुटेगा, 12% का मतलब 12 रुपया, तो 112 हो जाएगा बटे 100 में से कमीशन घटेगा, कमीशन करता है 8% कमीशन है, तो 100 में से 8 घटेगा तो बचेगा 92, और गुना करता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य करता है, क्रय मूल्य आपका 184, तो 184 तो इस प्रकार से बना लीजिए, है ना। तो इसको 2 बार में कटा दीजिएगा, 2 गुना 112 गुना 2 की जगह 224 रुपये। तो इस प्रकार से बना सकते हो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फॉर्मूला का यूज करके एक डायरेक्ट भी बना सकते, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते, तो साथियों 3 नंबर क्वेश्चन जो बताया भाई आपका 5 नंबर, 3 5 दोनों एक ही है, तो इसको बताना ना बताना बात बराबरी है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन करता है समझ जाए, कहता है एक व्यापारी अपने माल पर लागत से 25% अधिक अंकित करता है और उसके बाद 10% कटौती कर बेचता है, तो व्यापारी कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है। देखिए क्वेश्चन भैया, तो देखिए CP 100 रुपया मान करके चलना है, हमने बोला SP पे काम करना, जैसे कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे वैसे यहाँ पे भी काम करना है, तो SP पे काम करना। तो यहाँ पे बोला कि 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 में खरीदा होगा 125 रुपया, जो कि वो MRP लगा दे, MRP लगाने पर बिल छूट मिलता है। यहाँ बोला 10% का छूट दे रहा है 115 रुपया MRP लगाने के बाद, तो हम कह सकते हैं 90%, इसका 90% निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट आपका SP निकल जाएगा। अब 10% निकालिएगा, इसका 10% निकालिएगा, फिर 10% निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा, जैसे अभी 1 नंबर में कैसे बता रहे थे कि उसका 6% दिया था, तो 6% निकाल लिए थे, 6% निकालने के बाद हमने क्या कहते हैं 125 में से उतना जो भी निकला तो उसको घटाए थे, तो उतना नहीं करना, डायरेक्ट 10% कटौती दिया, यानी 90% उसको क्या होगा, बचत होगा, ठीक है। तो 125 का 90% कर लीजिए, तो SP पर डायरेक्ट निकल जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको 0 से 0 कटा दूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 5 से कटा दूँ 5 दूना 10, 5 से कटा दूँ 5 दूना 10, बचा आपका 2 बचे 25 बनेगा, और 25 गुना 9 के जगह 225 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। 225 को 2 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो 112.5 आ जाएगा। तो खरीदा इतना में, बेचा इतना में, तो 5% बोल दीजिए, यानी कि 12.5 रुपये, तो 12.5 रुपये का ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितना रुपया क्या होगा प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट। आपको वो वाला फॉर्मूला मत लगना कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट प्रतिशत बटे प्रॉफिट बटे 100 गुणे 100, डायरेक्ट यहाँ पे इससे बोल दीजिए, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में, ठीक है। कहता है एक रंगीन TV सेट का विक्रय मूल्य 10% बिक्री कर को मिलाकर कहता है इतना रुपया अंकित किया गया है, तो TV सेट पर लगने वाले बिक्री कर की गणना कीजिए। TV सेट पर लगने वाले बिक्री करके हमको गणना करना है, बिल्कुल चिंता करना नहीं है। ये है ना, ये आपका 17,600 रुपया 17,600 रुपया जो दिया गया साथियों, है ना, ये आपका दिया गया, समझिए SP दिया गया। यहाँ पे 10% बिक्री कर, 10% अगर हम देखें बिक्री कर देखें, तो हम कह सकते हैं कि 110 में बेचा होगा, बिक्री कर मैंने बेचना, तो 100 में खरीदा 110 में बेचा होगा, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दिया, बेचा का तुलना क्या कर दिया, बेचा से हमें निकाला क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, है ना। तो कहता है कि TV सेट पर लगने वाले बिक्री कर की गणना कीजिए, है ना, तो बिक्री करके ही गणना कर दिया, यानी कि क्रय मूल्य की गणना करना। तो 0 से 0 कटा दीजिए, 11 से 11 का 11 और बचा यहाँ पे 6 11 66 यानी 16,000 है, ठीक है साथियों, 16,000 है, हमें बिक्री करके गणना करना है। तो मैं कहिए ये आपका निकल गया, ये 16,000 जो निकला CP निकला, ये CP निकाले ना 100 से गुना को, तो ये निकला CP इतना,
और एसपी दिया गया, एसपी दिया गया आपका 17,600 रुपये, 17,600 रुपये। इन दोनों के बीच का गैपिंग की बात किया जाए तो 1,600 रुपया है। तो टीवी सेट पर लगने वाले बिक्री कर की गणना कहता है 1,600 रुपया आता है बिक्री कर, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कहता है एक टीवी सेट का मूल्य 9% बिक्री कर सहित कहते इतना रुपया है, इतना रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी जो है कि अंकित मूल्य इसका ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो यहाँ पे कह सकता है कि 13,407 रुपया है। यहाँ पे बिक्री कर 9%, 109 में बेचा होगा, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दीजिए। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना, मान लेते 100 अंकित मूल्य है, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको हल कर दीजिएगा तो 12,300 रुपये जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहते एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तो एवं उस पर 8% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत। ये वही हो गया 1 नंबर क्वेश्चन जो बताए थे, है ना। 6 नंबर शायद। तो देखिए ये सीपी मान लेते हैं 100 रुपया है और हमें एसपी पर काम करना है, तो 25% अधिक अंकित करते हैं, 125 रुपये एमआरपी रखा होगा, एमआरपी मार्केट प्राइस, जिनमें से 8% छूट दे जाते हैं। 125 का 125 8% छूट दिया है, तो मैं 8% निकालूंगा, थोड़ा सा झमेला में पड़ जाऊँगा। तो 8% छूट मतलब 100 में से 8 रुपया घटा दीजिए, 100 में से 8 रुपया घटा लीजिए तो बचेगा 92। तो डायरेक्ट 92% निकालिए, तो एसपी निकलेगा, कितना वो बेचेगा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो 25 चौके 25 पंचे 4 से अगर 4 दून 8 बचा आपका, है ना, 1 4 12 23 पंचे 115 हो जाएगा। 100 में खरीदा, 115 में बेचा, 15% का आपका छूट हो गया, यानी कि 15%। ऑप्शन नंबर का आपका क्या होगा, बी 15%। आपको प्रतिशत में चेंज करना है, 15% निकला सकते हो। क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 10 नंबर। तो कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है, तामझाम इसमें भी ज़्यादा नहीं करना, इसको भी बहुत आसानी से बना लेंगे, है ना। तो 160 रुपये रख दिया, अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, या 160 रुपया अंकित मूल्य है। ठीक है साथियों, और इसका हमें ज्ञात करना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल चिंता करना नहीं, क्रय मूल्य ही ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एक अंकित मूल्य 160 है, तो 160 का 10% छूट दिया, तो 10% यानी 90% बोल सकता हूँ। तो ये 0 से 0 0 0 तो हो गया 144। कितना हो गया साथियों, 144। तो एसपी है कितना, 144। एसपी कितना, 144। यहाँ कहता है 20% का लाभ मिलता है, तो 120 में बेचेगा, खरीदेगा, सीपी बोलेगा 100 रुपया, और बेचेगा कहता बोल सकते 120 में। यहाँ पे बेचा है कहता 144 में, बेचा का तुलना बेचा से, यानी तुलना का मतलब भाग देना मतलब एगो का आंसर निकाले, एगो का वैल्यू। तो एगो का वैल्यू ये निकलेगा, हमसे पूछा क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल, सिंपल, यानी 100 क्रय मूल्य तो 100 से मल्टीपल। 0 से 0 खला, 12 से 12 बार में, 12 से 10 में गुना की जगह, तो 120 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पहले साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।